Sati. Oh, hi. Hello family members and welcome back to my channel. It's me Agukat once again, and first of all, don't forget to subscribe my channel and like, comment, share, and please don't skip my video. I want to watch till the end. हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। सो न्यू एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एडिथ आ जाती है लेनन के साथ काम करने के लिए। अब जब वो आती है तो लेनन से कहती है एक्सक्यूज मी, साथ ही साथ वो उसे बताती है कि मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। अपने मन में बताती है कि बहुत वक्त के बाद मैंने अपने आप को खुद ड्रेस किया हुआ है तो बहुत वक्त लग गया, जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा वक्त लग चुका है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि ऐसा ना हो कि लेनन मुझसे पाई वाले एक्सीडेंट के बारे में कुछ सवालात करे। इसी के साथ हम देखते हैं कि लेनन उससे कहता है इट्स ओके। साथ ही साथ वो उसे बताता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है लेकिन कोई जल्दी नहीं है, तुम आहिस्ता आहिस्ता करके ये काम खत्म कर दो। अब ये सुनकर एडिथ बहुत हैरान हो जाती है, अपने मन में बताती है कि मैं फजूल में ही इतनी फिक्रमंद हो रही थी, इतनी वरीड हो रही थी। साथ ही साथ वो लेनन से कहती है लेनन थैंक यू, बस मैं अभी काम स्टार्ट कर देती हूँ। वो काम करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि यहाँ पर वही खामोशी है, पेपर्स की आवाज सुनाई दे रही है, लिखने तक की आवाज सुनाई दे रही है। साथ ही साथ इन पेपर्स का एक महसूस अपना स्मेल होता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। एडिथ हमें फर्दर बताती है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा था कि मैं एक्सट्रोवर्ट टाइप की लड़की नहीं थी, बल्कि मैं अब भी एक्सट्रोवर्ट टाइप लड़की नहीं हूँ, बस मुझे खामोशी पसंद है। साथ ही साथ मैं किसी के बारे में ये भी नहीं कह सकती कि ये बंदा अब इस वक्त क्या सोच रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसी के साथ वो कुछ काम खत्म कर देती है। लेनन के पास आते हुए कहती है कि इन डॉक्यूमेंट्स को मैंने अरेंज कर दिया है, जो कि वो लेनन को दे देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी जिंदगी में ये जगह सबसे ज्यादा सेफेस्ट तरीन और सबसे ज्यादा महफूज है। तभी हम देखते हैं कि लेनन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं बहुत वक्त से कुछ चीज के बारे में सोच रहा हूँ। वो उसे बताता है कि मैंने देखा है कि तुम कंसंट्रेशन में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, साथ ही साथ तुम काम भी बहुत जल्दी कर देती हो, मींस कि तुम काम को बहुत जल्दी ही खत्म कर देती हो। इस पर तो एडिथ उसे बताती है नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपना जॉब कर रही हूँ। लेनन उससे कहता है कि अगर सारे नॉबल्स तुम्हारी तरह मेहनत करे और हार्ड वर्क करे तो मेरे ख्याल से उनके लिए नौकरों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। तुम बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रही हो हमारे लिए। यहाँ तक कि इस टास्क जो है ये बिल्कुल सिंपल टास्क है, लेकिन तुम जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हो वो बहुत ही ज्यादा डिटेल से होती है, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुई होती है। यहाँ तक कि तुम इस डॉक्यूमेंट को मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करती हो। अब ये बात सुनकर तो एडिथ को रोना आ जाता है, वो रोने लगती है। अब जब लेनन ये सब देखता है बहुत हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि एडिथ बताती है नहीं कोई बात नहीं है, बस सिर्फ ये मुझे क्या हो गया है, वो रोने लग गई थी। लेनन उससे कहता है कि अच्छी बात नहीं है कि अगर तुम अपने इमोशन को बंद करके रखती हो, ये आखिरकार किसी दिन बाहर आ ही जाते हैं। साथ ही साथ वो एडिथ को बताता है कि तुम अपने फीलिंग्स को छुपा के मत रखो, क्योंकि इससे बंदे को बहुत तकलीफ होती है जब वो अपने इमोशन को जाहिर नहीं करता, किसी के साथ शो नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता। अब इस टाइम पर तो लेनन बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एडिथ अपने मन में बताती है कि आखिरकार लेनन मुझ जैसी लड़की को ऐसे बातें कैसे कर सकता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि लेनन उसे फर्दर बताता है कि वैसे ये डॉक्यूमेंट इतने जरूरी नहीं है, तुम ऐसे काम करो कि तुम टाइम ले लो उसको ऑर्गेनाइज करने में, तुम जितने टाइम में इसको ऑर्गेनाइज कर सकती हो उतने टाइम में कर लो। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किलन एडिथ से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन अब वो यहाँ पर रुक चुका है क्योंकि उसने एडिथ और लेनन को एक साथ देख लिया है और वो एडिथ से मिले बगैर ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एडिथ ने काम कर लिया होता है, वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है। साथ ही साथ अपने मन में बता दिया कि उसने बिल्कुल ठीक बताया था, मुझे ऐसी सिचुएशन पर अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, साथ ही साथ अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। वो बताती है कि ऐसा लग रहा है कि जो साइड कैरेक्टर है जैसे कि लेनन, जिसके ज्यादा सीन इस स्टोरी में नहीं है, मेरे ख्याल से वो स्टोरी के चेंज होने से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ है। मींस के स्टोरी तो चेंज हो गई है लेकिन उसके कैरेक्टर में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर दो सर्वेंट्स होते हैं, जिसके पास एडिथ आ जाती है, उससे कहती है कि वाओ तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, जिस पर तो वो दोनों सर्वेंट पहले हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके बाद कहते हैं कि थैंक यू माय लेडी, और इसी के साथ वो यहाँ से निकल गए थे, यहाँ से चले जाते हैं। एडिथ बताती है कि मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर मौजूद हर किसी के साथ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप कायम कर लेना चाहिए। फिर बताती है लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग मेरे फेट को तो चेंज नहीं कर सकते, मेरे साथ जो होना है वो होके ही रहेगा, ये लोग मुझे नहीं बचा सकते। हाँ ये हो सकता है अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो ये लोग खुश हो जाएंगे। जबकि दूसरी साइड पर मेन कैरेक्टर है जो कि मुझे देखना ही पसंद नहीं करते और मुझे अवॉइड करते हैं, उसकी तरफ से मेरे लिए कोई भी उम्मीद नहीं है। साथ ही साथ वो बताती है कि मैं सोच रही हूँ कि आज भी क्लिप लीज से मिला होगा। और तभी हम देखते हैं कि एडिथ अपने रूम में आ जाती है। रूम में उसके पास किलन भी होता है। किलन उससे कहता है क्यों, आखिरकार क्यों। साथ ही साथ वो उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने आज का अपना काम खत्म कर दिया है। वो उससे फर्दर कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, तुम्हारे साथ मिलता हूँ, तो क्या इससे तुम्हें कोई मसला है। अब ये बात सुनकर तो एडिथ
बिल्कुल हैरान हो जाती है, इसके दिमाग में कुछ भी नहीं था। वो बताती है कि ये तुम क्या कह रहे हो किलन, तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर किलन उससे कहता है कि पिछली बार जब हमने इस किस्म की चीजें की थी, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं था, क्या तुम्हें इस किस्म की चीजें पसंद नहीं है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कह देता है कि पिछली बार जब हमने ये सब किया था तो क्या उससे तुम डिसअपॉइंट हो गई हो। असल में बात कुछ ऐसी है कि किलन बिल्कुल पागल हो चुका है। वो एडिथ को बताता है कि तुमने अब काम भी खत्म कर लिया है, तो तुम मुझे ये सब एक्सप्लेन करो, इस सब का क्या मतलब है। एडिथ हैरान थी कि किलन आखिरकार मुझसे कहना क्या चाह रहा है। तो वो किलन से कहती है क्या मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊँ, जबकि किलन कुछ और ही बताता जा रहा था। वो कहता है कि तुम अक्सर ऐसा ही करती हो, जब तुम अपसेट हो जाती हो तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए तुम दूसरे के पास चली जाती हो, अपने दिमाग को शांत करने के लिए तुम दूसरे के पास जाती हो। इस पर तो एडिथ अपने मन में कहती है कि हाँ सच में ऐसा ही होता है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकती। किलन ऐसे कहता है कि एडिथ एक ऐसी लड़की है जो कि अपना झूठ बहुत आसानी से छुपा लेती है, तुम ऐसी ही हो एडिथ। इस पर एडिथ उसे बताती है कि इस बार मैं तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ सच में। साथ ही साथ अपने मन में ये भी कह दिए क्या इसने पी रखी है। एडिथ अब किलन से कहती है कि मुझे सब एक्सप्लेन करने दो, मैं हमेशा से ही इनोसेंट रही हूँ, मैं तुम्हें पिछली बार के लिए दोष नहीं दूंगी, ये तुम ही थे जिसने मुझे गलत समझा है और मिसअंडरस्टैंड किया है। अब इस बार तो किलन बहुत हैरान हो जाता है कि क्या मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया था। वो उससे कहता है कि तुम अपने शौहर के कमरे में गई थी, वो भी आधी रात को, और तुमने अपना ड्रेस देखा था कि तुमने किस किस्म का ड्रेस पहना हुआ था, वो बिल्कुल हल्का ड्रेस था, और अब तुम ये सब नॉनसेंस कह रही हो। अब इस पर तो एडिथ ब्लश करने लगती है और उसे बताती है कि बस मैंने वही पहन लिया था जो मेरे पास अवेलेबल था और मेरे पास मौजूद था। अब किलन बहुत ही सीरियस लुक के साथ कहता है तुम्हारी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब ये है कि पिछली बार तुम डिसअपॉइंट हो गई थी और सेटिस्फाई नहीं हुई थी। किलन फर्दर एडिथ को बताता है कि तुम मुझे भड़का रही हो और तुम सेटिस्फाई भी नहीं हुए और अब तुम ऐसे एक्ट कर रही हो कि जैसे तुम शिकार हो और मैं शिकारी। अब ये सब बातें सुनकर तो एडिथ कहती है तुम्हारे इस बातों का क्या मतलब है, ये शिकार शिकारी ये सब क्या है। साथ ही साथ अपने मन में कहती है कि सच में ये ड्रंक हो चुका है। किलन फर्दर कहता है कि तुम ही हो जो कि इसके लिए मशहूर हो कि तुम जहाँ भी जाती हो मर्द तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। क्या तुम जानती हो कि जब मैंने ये बात सुनी तो मैं कितना डर गया था, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, तुम तो मुझे अराउज भी कर रही हो। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एडिथ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना है एडिथ राइगोल अब किलन रुडविक की बीवी बन गई है और इनकी शादी हो गई है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि उसने आखिरकार उसे एक्सेप्ट क्यों किया, वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो भला कौन होगा जो कि आखिरकार उससे इनकार करना चाहेगा। किलन की तो किस्मत बन गई। ये सब बात सुनकर किलन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। प्रेजेंट में वो एडिथ से कहता है कि आदमी तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाते हैं। अब ये सुनकर तो एडिथ मन ही मन कहती है कि ये सब तो मैंने फादर के लिए किया है और अब तो रूमर्स भी फैलना शुरू हो गए हैं। अब किलन अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मर्दों को अपने प्यार के जाल में आसानी से फंसाना ये तुम्हारी एबिलिटी है, तुम मर्दों को आसानी से अपने जाल में फंसा सकती हो, तो अपनी ब्यूटी से मुझे एक्साइट करना तुम्हारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, तुम ये आसानी से कर सकती हो और तुम इसमें कामयाब हो भी चुकी हो, तुमने मुझे एक्साइट कर लिया है। अब जब तुम मुझे एक्साइट करने में कामयाब हो चुकी हो तो बस अब तुम खुद को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अगर तुम भाग गई तो ये बात याद रखना मैं पागल हो जाऊंगा। किलन की ये बात कहते ही हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। कहता है एडिथ रुडविक मुझे एक्सप्लेन करो ये सब किसने किया है। साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि किलन रुडविक को कुछ भी मालूम नहीं है कि एडिथ के साथ क्या होता आ रहा है और एडिथ के साथ क्या हो रहा है। एडिथ एक ऐसी वुमन है जो कि किलन की समझ से बिल्कुल ही बाहर है। किलन यही समझता है कि ये सब स्टूपिड है। साथ ही साथ बैकग्राउंड में हमें ये भी बताया जाता है कि जैसा कि बताया गया है कि एडिथ कितनी स्मार्ट है, लेकिन अब ऐसा असल में नहीं है। हर बार वो स्मार्ट नहीं लगती, मीन्स कि वो थोड़ी थोड़ी बदल गई है। एक ही चिप अगर कोई गाना बना देता है तो इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये बात भी बहुत ही हैरान कर देने वाली है कि उसे अब आर्ट पसंद है, जबकि पहले उसे इस सब के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। जब एडिथ को मसला पेश आता है तो वो इसका डटकर सामना करती है और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये सब बातें तो असल में किलन हमें बता रहा है। वो कहता है एडिथ के लिए कितना मुश्किल वक्त ही क्यों ना हो, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारती। साथ ही साथ उसे ये बात भी याद आती है कि जब एडिथ ने उसे बताया था कि कोई ऐसा जरूर है जो कि मुझे बलि का बकरा बनाना चाह रहा है। किलन कहता है कि आखिर में तुमने मेरे बाप के दिल को भी अपने लिए चेंज कर दिया। अगर तुम इस सब के बारे में सोचो तो इसका कुछ न कुछ सेंस तो जरूर बनता है। अपने मन में कहता है कि सबसे अजीब बात जो है वो ये है कि असल में हमने ये हर बात एडिथ पर शक किया है और उसे शक के दायरे में डाला है। वो फर्दर कहता है कि आखिरकार ड्यूक ने कब इन्वेस्टिगेशन का ऐसा फजूल और खतरनाक तरीका सीख लिया है। वो औरत जो कि हमेशा से एरोगेंट रही है, यहाँ तक कि अगर उसने स्ट्रॉन्ग रहने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही किया है, एक्टिंग ही क्यों नहीं की है और सिर्फ ऐसा प्रिटेंड किया है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ये साफ बात है कि वो भी हर्ट होती है, उसे भी दर्द होता है, दुख मिलता है। इसके बावजूद भी वो रुडविक के सामने कभी भी नहीं आई और कभी भी हेल्प नहीं मांगी। इसने मुझ पर कभी भी इल्जाम नहीं लगाया और ना ही मुझे कभी कुछ बताया कि क्या चीज है जो कि उसे तंग
तंग कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि लिनन मुझसे बेटर है और अच्छा है, तभी तो वो लिनन के पास गई थी। तभी उसे पास्ट का सीन याद आता है। वो कहता है अपने मन में कि मैं जानता हूँ कि उस रात से पहले वो मेरे बारे में परवाह नहीं करती थी और मेरा केयर नहीं करती थी, तो क्या वो सच में सेटिस्फाई नहीं हुई थी? तो क्या एडिथ को लिनन चाहिए है? वो बताता है कि एडिथ को मालूम है कि मर्दों की क्या कमजोरी है, मर्द औरतों के आंसू के सामने हार जाते हैं। वो इसी ट्रिक को इस्तेमाल करती है। ये सब एडिथ की ही गलती है। ऐसा लगता है कि उसने लिनन को सेड्यूस कर लिया है। यही सारी बातें किलन को सुनाई दे रही थी कि मर्द औरतों के आंसुओं से मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो एडिथ ही इस सब की जिम्मेदार है। ये सब सोचे मेरे दिमाग में आ रही थी, जबकि सच तो ये है कि मैं किलन तो असल में एडिथ की सिचुएशन से वाकिफ ही नहीं हूँ। इसके हालात के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं है। इसी के साथ हमें एडिथ का बैग दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी था। उस पर पर्पल रंग के जख्म पड़े हुए थे। किलन मन में कहता है कि ये जख्म किसी एक्सीडेंट के नहीं है। इस जख्मों के रंग से ऐसा लग रहा है कि ये तकरीबन एक दिन पहले दिए गए हैं। इसके बारे में मुझे किसी ने भी नहीं बताया था। तभी वो एडिथ से पूछता है किसने किया है ये सब। साथ ही साथ अपने मन में कहता है कि अगर ये सब रुडविक यानी कि मेरी फैमिली ने किया होगा तो मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं जरूर से इसका बदला लूंगा। साथ ही साथ वो एडिथ से कहता है जल्दी बताओ आखिरकार किसने ये सब किया है। इसी के साथ सीन यहाँ खत्म हो जाता है। सुबह का सीन हमें दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि आना एडिथ से पूछती है कि आपको सोने में कुछ मसला आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है। इस पर एडिथ अपने मन में कहती है कि मसला यही है कि मैं सो गई थी कल। हमें कल रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि किलन एडिथ से कहता है कि अपने आप पर कंट्रोल खोने के लिए और अपना होश खोने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। इस पर तो एडिथ बताती है कि इट्स ओके, डोंट वरी, मैं तुमसे उदास नहीं हूँ। साथ ही साथ वो उसे बताती है कि मैं ठीक हूँ, अगर तुम सब कुछ करना चाहो तो। इसी के साथ वो रुक गई थी। इस पर किलन उससे कहता है कि मैं अब ऐसा बंदा भी नहीं हूँ कि किसी जख्मी बंदे के साथ ज्यादती करूँ। इस पर तो एडिथ कहती है कि वैसे ये सब बहुत वक्त से ऐसा ही जा रहा है। साथ ही साथ वो बताती है कि बस इसके बाद से फिर मैं सो गई। और जब वो उठती है तो कहती है कि मेरे जख्मों पर स्टिकी स्टिकी ये क्या चीज लगी हुई है। वो बताती है कि ये बहुत चिपचिपा सा है, शायद से ये कोई दवाई होगी। मेरे जख्मों के बारे में सिर्फ और सिर्फ किलन और सोफिया को मालूम है। इसका मतलब ये है कि जब मैं सो गई थी और जब मैं सो रही थी उस वक्त किलन ने मेरे लिए दवाई लगाई थी। अब प्रेजेंट में वो बहुत रिग्रेट कर रही होती है, बहुत उदास थी। वो बताती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने इतना अच्छा और इतना प्यारा सीन मिस कर दिया, ये नहीं हो सकता। अब एडिथ यहाँ पर रो ही रही थी कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर किलन आ जाता है। एडिथ बहुत हैरान हो जाती है, कहती है किलन इतने सुबह सवेरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर किलन उससे कहता है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है और बहुत अर्जेंट, तो तुम मुझे एक्सक्यूज कर लो थोड़े से वक्त के लिए। अपने साथ एक दूसरे बंदे को भी लेके आया था। उससे कहता है कि जल्दी करो, वो यही परी होगी, उसे बाहर निकालो। और तभी हम देखते हैं कि सोफिया जमीन पर बैठी हुई है। असल में किलन सोफिया को पकड़ने के लिए ही आया हुआ है। सोफिया यहाँ पर इनसे कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरे साथ इस तरह से ट्रीट करो। साथ ही साथ वो यही बता देती है कि मैं ही वही मेड हूँ जो कि गॉड ने तुम्हारे लिए भेजा है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वो ये सब असल में यहाँ पर एडिथ को बता रही थी। अब सोफिया की ये सब बात सुनकर तो किलन कहता है कि ये किस किस्म की फजूल नाटक है। साथ ही साथ वो उसे बताता है कि तुम जैसी मेड का एडिथ के साथ होना, इसका मतलब ये है कि इससे उसकी जिंदगी और भी मुश्किल होती हुई जा रही है। तुम एडिथ के लिए कुछ भी नहीं कर रही। जिस पर तो सोफिया उसे बताती है कि मैं बचपन से एडिथ के साथ रह रही हूँ। अब ये बात सुनकर तो किलन और भी हैरान हो जाता है, कहता है कि क्या बचपन से। इस पर सोफिया बताती है कि हाँ, मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है एडिथ के साथ रहने के लिए, साथ ही साथ एडिथ को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। अब इस पर तो किलन उससे कहता है कि वाओ, तुम तो बड़ी अच्छी मेड हो। साथ ही साथ वो उसे यही बता देता है, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि तुमने इसके बॉडी पर जो निशान छोड़े हुए हैं तुम उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसको छुपा रही थी। साथ ही साथ वो उसे यही बता देता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम उसे मारोगी, पीटोगी, उस पर निशान छोड़ोगी, उसको जख्मी करोगी तो किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा। तुम्हें ये अंदाजा होना चाहिए कि हम एक मैरिड कपल है। जल्द या बदेर मुझे मालूम पड़ना ही तो, और मुझे मालूम पड़ भी गया है कि ये सब तुम ही कर रही हो उसके साथ। तुमने क्या समझा था कि तुम उसको ऐसी जगह पर मारोगी जो किसी को नहीं देखेगा, तो ये सब इसका सोल्यूशन होगा और ये इसका हल निकल आएगा कि तुम उसको टॉर्चर करोगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार तो एडिथ अपने मन में बताती है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे जख्म देखने से किलन को ये अंदाजा हो गया है कि सोफिया किस किस्म की इंसान है और किस किस्म की एक मेड है। अब सोफिया को ये मालूम पड़ जाता है कि मामला बहुत खतरनाक है, तो वो यहाँ पर किलन से कहती है कि वो तो असल में बस छोटे मोटे से जख्म ही है। इस बार तो किलन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से से कहता है कि क्या छोटे मोटे जख्म है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीवी को हार्म करने की, उसे टॉर्चर करने की। साथ ही साथ वो यही बता देता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए जो बग्गी और जो कैरेज भेजा गया है राइगोल्फ की तरफ से, अगर मैं उसको हाल ही भेज दूं तो कैसा लगेगा। किलन फर्दर कहता है कि राइगोल्फ की तरफ से
मुझे लेटर मिला है जिसमें उन्होंने यही लिखा है कि इस मेड को बेच दो बगैर किसी इंजरी के और बगैर किसी जख्म के। इस पर एडिथ अपने मन में बताती है कि अब तो सुबह हुई भी नहीं है, तो ये लेटर किस टाइम इसको मिल गया है। इसका मतलब ये है कि ये सारी रात इस पर काम कर रहा था और ये सारी रात नहीं सोया है बल्कि जागा हुआ है सब मामला संभालने के लिए। तभी किलन एडिथ से कहता है, एडिथ मुझे माफ कर दो लेकिन इसमें मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, मैं इस मेड को फायर कर रहा हूँ, यहाँ से भेज रहा हूँ। ये बात सुनकर तो एडिथ अपने मन में कहती है, क्या किलन मेरे बारे में परवाह करता है, मेरी केयर करता है। और इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पर ही एंड करते हैं। गाइस मुझे मालूम है कि आपको ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता लॉन्ग वीडियो बनाने का। लेकिन मैं एक लॉन्ग वीडियो आप सबके लिए जरूर बनाऊंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।